हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेकर आया हूं, दैट इज़ जंगल डायरी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 10वां चैप्टर पढ़ा, रंग साहित्याचे। पढ़ के थोड़ा बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंगल डायरी। इसके जो राइटर हैं वो है अतुल धामनकर। ये अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो 27 मई 1997 मतलब कि 1997 27 मई वेड़ सकाड़ी मतलब 1997 मतलब कि 1997 में जब ये लोग सुबह 6 से 9:30 बजे तक कोड़सा परिक्षेत्र ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर। अभी ये पूरा मतलब बताया गया है कि क्या कब कैसे हुआ था। ये लोग ताड़ोबा गए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे इन्होंने व्याघ्र मतलब टाइगर का जो प्रोजेक्ट था उसको पूरा करने के लिए चंद्रपुर गए थे। आज पहाटेज कोड़सावन विश्राम गृहातून बाहर पड़ला और रेस्ट हाउस से आज ये लोग बाहर गए हैं। गावातून टोंगे वन रक्षक आड़ी त्याचा सहकारी वन मजूर ये ताना दिसले। और टोंगे मतलब कोई सरनेम है, कोई है यहाँ पे जो वन रक्षक है, फॉरेस्ट ऑफिसर। ये लोग वहाँ पर आते हुए दिखे। वन रक्षक ये ता चामी डावी कड़ जानार झरी रास्ता धरला और आगे बढ़ने के लिए हम लोग आगे गए। समोर चालनारा वन मजूर अचानक थंबकला और जो आगे चल रहा था वन मजूर वो धीरे से रुक गया। मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं, मैंने क्वेश्चन मार्क के आईज से पूछा कि तर त्यानं रस्त्याकडे बोट रोखला। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबड्याची ताजी पावला तिथे उमटली होती। फिर उसने अपना जो हाथ था इशारा किया कि यहाँ देखो, यहाँ पे अभी अभी कोई लियोपर्ड चल के गया है और उसके पैरों के निशान यहाँ पे हैं। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासा भरा आधीच इथून गेला असावा। और ये एक नर मतलब मेल टाइगर लियोपर्ड है जो हम लोगों के पहुँचने से बस कुछ ही घंटों पहले गया होगा। मी चौफेर पाहिला पण मला तरी काही दिसलं नाही। मैंने चारों तरफ देखा पर मुझे कुछ दिखा नहीं। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली और तुझे मतलब उसी समय इनको जंगल के जो कोना था वहाँ पे इनको थोड़ी बहुत हलचल पता चली। मी सगळ्यांना हातानंच थांबवायच्या खून केली। सभी को रुकने के लिए मैंने हाथ से इशारा किया। खून केली मतलब इशारा करने। दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली और दूरबीन से जब इन्होंने देखा तो इनको जो हलचल थी वो स्पष्ट हो गई। तिथं एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबड़ा बसला होता। तेंदूच्या झाडाखाली मतलब एक पेड़ के नीचे बांबू में एक बिबड़ा बैठा हुआ था, पण त्यात रंग आसपासच्या परिसराशी एवढ मिसळून गेला होता। पर आसपास का जो रंग था उसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, सही से उसी में छुप गया था। की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। कहता है कि जब उसकी पूंछ अगर हिली नहीं होती, शेपूट मतलब पूंछ उसका अगर हिला नहीं होता तो मुझे शायद वो दिखता भी नहीं। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, उसकी जो पीठ वो मेरी तरफ थी। त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं, इसी के कारण वो मुझे देख नहीं पाया। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकानं पाया एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज़ आली। तभी जो वनरक्षक थे उनकी जो पैर थे वो सूखी लकड़ी पर पड़े और कट ऐसी आवाज़ आई। इस आवाज़ के कारण बिबड़िया तुरंत आवाज़ सुना और वहाँ से धीरे से वो भाग गया। अदृश्य झाला मतलब भाग गया कहीं पर। बिबड्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हड़हड़लो। मतलब कि सभी को बहुत ही दुख व्यक्त किया इन्होंने। सभी को कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो इसका निरीक्षण करने का एक मौका था, ऑब्जर्वेशन करने का एक जो मौका था वो चला गया। टोंगे आना शर्मिंद झाल्यासारखा वाटला। टोंगे को शर्मिंदगी हुई। आम्ही लगेच पुढे निघालो, हम लोग सभी आगे चले गए तुरंत। थोड्याच्या अंतरावर रायबाकडा जाणारा रस्ता उजवीकड़ वळत होता और जंगली इलाका था रायबाकड़ जाने का। तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखा वाटला
और जो जंगल था वो ऐसा लगा कि और भी घना होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इथे 2-3 नाले असल्याने झुडपाची दाटी जास्तच जाणवते। और ये जंगली इलाका होने के कारण नाले में शुद्ध जल था यहाँ पे। और इसी के कारण की और भी सावधानी से आगे कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया था। काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्ला असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितले होते। उस समय जब हम लोग विश्रामगृह रेस्ट हाउस में गप्पे मार रहे थे, तो उस समय जो टोंगे सर थे उन्होंने मुझे 4 पिल्लों के बारे में बताया था जो लोग अपनी माँ के साथ रहा करते थे, दैट इज़ वाघिण। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्याने वाघासारखा जनावर पाण्याच्या आसपासच्या वावरत। और बहुत ही गर्मी का दिन था, इसीलिए जानवर लोग पानी पीने के लिए वहाँ पे आया करते थे। तशातच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हता। पर जो वाघिण थी वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे ज़्यादा दूर तक जाए। पण लहान पिल्लं असणारी वाघिण ही जंगलाचे सगळ्याकडे धोकादायक जनावर। और जो बच्चे थे वो बहुत ही छोटे थे, इसीलिए उनका जो जान था वो हमेशा खतरे में रहता था कि कब कौन आ जाए, क्या हो जाएगा। पिल्लाच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला माग पुढे बघत नाही। जैसे ही सामने कोई जानवर दिखती थी इसकी मम्मी, तो वहाँ से आगे जाती नहीं थी। सोचती थी कहीं कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए, ज़्यादा सजग, ज़्यादा सावधान रहती थी। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एका अनामिक दडपण आला होता। तो इसीलिए जब ये नाले में उतर रहे थे, जो सूखा हुआ था, उतरते समय इनके जो दिमाग था उस पर अननोन प्रेशर आया। अनामिक मतलब अननोन, दडपण मतलब प्रेशर। 10-12 पावलाच्या चाललो असू, 10-12 कदम चले, मला नाल्यातील ओलसर चिखला मांजरोपेक्षा मोठ्या मतलब मांजरापेक्षा मतलब बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा आकाराच्या अनेक पावला उमटलेली दिसली। और वहाँ पे मुझे बहुत सारे पायाचे ठसे, फुटप्रिंट्स इनको वहाँ पे दिखे। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितला और आगे जाने लगे तुरंत वो फटाफट। या पिल्लाच्या पाऊल खुणया होत्या और ये पिल्लों के पैरों के निशान थे। त्या पगमार्क सड बघून लक्षात आला और वो पावलाचे मतलब फुटप्रिंट्स देख के ये तुरंत आगे आने लगे कि ते काल रात्रीचे आहेत। और उन्होंने कहा कि ये कल रात का है। याचा अर्थ स्पष्ट होता, ये तो फिक्स था कि ये कल रात का ही निशान है। वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात वावरत होती। ये परिसर में ही उसकी जो मम्मी थी वो रह रही थी। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो और इसीलिए उन पिल्लों को देखने के लिए अभी लेखक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इथून सुमारे 100-125 मतलब 100-125 के जो पैरों के निशान थे वो यहाँ पे थे। ही वाघीण तिथं सापडण्याची शक्यता होती। त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगना आवश्यक होता। वहाँ पे वाघिण भी हो सकती है, इसलिए वहाँ जाने में ज़्यादा सावधानी बरतना आवश्यक था। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोड़ा स्वाचून होता और वहाँ पे पत्तियों का जो सूखी पत्तियों का जो ढेर बना हुआ था और पतझड़ होने के कारण बना हुआ था। त्यावरून पाय न वाचता जाना हा एक मोठा कसरत होती। और उसकी तरफ से जाने के लिए लेखक के लिए बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी। पानवठा जसा जवळ आला तसा माझा हृदय जोर जोरात धड़धड़ू लागला। और जो पानी था वो जैसे जैसे नज़दीक आया इनके पास, वैसे वैसे इनका जो हृदय था वो दो जोरों से धड़कने लगा। पुढं काय दिसेल, आगे क्या दिखने वाला है, यह जाणीवेनाच मना घासा कोरडा पडला। इसीलिए वो ज़्यादा घबराने लगे कि आगे कहीं कोई वाघिण ना आ जाए। इतराची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती। इनकी जो स्थिति थी वो अलग नहीं थी। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली। उन्होंने अपनी आंखों से इशारा किया कि सभी लोग एकदम ज़्यादा सावधान रहना। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरच दडपण अधिकच वाढत होता और एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते इनकी आंखों मन में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। कुठंतरी झाडाच्या बुंध्याकडे आड़ मतलब कि झाड़ों का जो तना था, जांबड़ीच्या मतलब जामुन का पेड़ था,
लपलेली वाघीण रागाना गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणारा असाच वाटत होता और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो वाघीण है वो आने वाली है. वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सडसडीत देखील मोठी वाटत होती. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा ऐसा वाटत होता. ऐसा लग रहा था कि अभी एकदम समय रुक चुका है. बहुत ही ज़्यादा ये लोग डर गए थे. और वाव अचानक नाल्याच्या पलीकडून नाले के पार आलेल्या या बारीक आवाजाने मी जागीच थबकलो और ये आवाज़ आई आव वाव. तो वो आवाज़ सुन के ये जो लेखक थे वहीं पे रुक गए. माझ्या अंगावर रस सरसरून काटा आला और वो एकदम डर गए. एका वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होता. वो सोच रहे थे कि 1-2 साल का जो वाघ होगा शायद 1-2 साल का कि हा वाघिणीचा आवाज़ आहे. कहीं वो तो नहीं या फिर ऐसा तो नहीं कि ये वाघीण की आवाज़ है. ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी क्योंकि इसी आवाज़ से वो अपने बच्चों को बुलाती है. अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला और तुरंत एक आवाज़ आया उनको. मी पाणथक्याड पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो. एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीत येऊन थेट पाण्यात उडी घेतली होती और तभी उन्होंने देखा कि जामुन के पेड़ के बगल में एक पिल्ला उड़ी घेतली मतलब कि जंप कर रहा है वहाँ पे. पण तिथून आईच्या आश्वासक आवाज त्याच्याकरता उत्साहाच वार भरनारा ठरला होता. और आई की जो आवाज़ थी उससे उनको भरोसा हो गया था कि अब लगता है उसकी मम्मी की ही आवाज़ है. वाघीण रात्रीच्या पिल्लांना नाल्याकाठाच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती. और जो वाघीण थी वो अपने बच्चों को जामुन के पेड़ पर सुलाकर शिकार के लिए गई थी. या परिसरात दूसरे नरवाघ, बिबडा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबत होताच. और यहाँ पर उनका आना जाना था. कौन कौन? रानकुत्री, बिबडा, नरवाघ, मेल टाइगर्स का आना जाना था यहाँ पे. त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणं इसलिए उसको टेन्शन होती थी, काळजी होती थी, आवश्यक होता. वाघाच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकापासून खूपच धोका होता. जो वाघ का छोटा छोटा बच्चा था उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भक्षक बहुत सारे थे. त्यामुळे वाघीण पिल्लाच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते. इसीलिए वो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए सावधान रहती थी. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती और इसीलिए वो घूमकर फिर से उन्हीं के पास आ जाती थी बार बार देखने के लिए कि ये लोग हैं की नहीं. आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेड़करपणे तिच्याकडे झोपावली होती. और बच्चों हैं तो खेड़कर खोडकर तो होंगे ही और उसी के पास सो जाते थे जाके. तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकड्याच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली. और तभी इनको जो बांस था वहाँ पे एक बांबू के पास से एक वाघीण आती हुई इनको दिखाई दी. ती सरळ पाण्याजवळ आली और वो पानी के पास आई आणि वळून पाण्यात बसली और पानी के पास बैठ गई. रात्रभरच्या वाटचालीन थकून ती विश्रांति घेत होती और रात भर चलने के बाद वो वहाँ पे आराम फरमा रही थी. पण पिल्लाच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आला होता. और बच्चे जो थे उन्होंने जैसे ही अपनी माँ को देखा उनका उत्साह उधाण आ गया था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गए थे. और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी वहाँ पे है इसीलिए वो बहुत ही खुश हो गए. त्यातील एका पिल्लानं त्या वाघाची पाठीवर उडी घेतली. वाघीण की जो पीठ थी उस पर एक बच्चे ने उडी घेतली, जंप किया. पण तिथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडला. लेकिन वहाँ से वो जंप मतलब टप्पा खा के पानी में गिर गया. तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीचे मंदपणे गुरगुरने नापसंदी व्यक्त केली. मतलब पानी जो उसके मुंह पर उछल के आया जिसके कारण जो वाघीण थी उसने नापसंदी व्यक्त की कि ये क्या कर रहे हो. पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच देणघेण नव्हता. पर उन्होंने कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया. त्याच्या आईच्या भोवती जबरदस्त दंगाधोपा शुरू झाला. और दंगाधोपा मतलब मस्ती शुरू हो गई उसकी मम्मी के सामने बच्चों की. साधारणपणा कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्याचा पिल्ला होता. नियर बाय 5-6 महीने का ये बच्चा होगा. या वयात लहान मुलं जशी खेड़कर खोडकर असतात तशीच हो खेड़कर होती. जिस तरीके से इस उम्र में बच्चे होते हैं खेड़कर मतलब मस्ती करने वाले, वैसे ही वो भी थी. खेड़कर मतलब रेंगना. एकमेकांचा पाठलाग करण, मारामारी करण
पाण्यात उडी घेणे असे खेळ सुरू झाले और एक दूसरे से मारामारी करना, पीछा करना, पानी में उडी घेतना, ये सब खेल शुरू हो गया था. मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लांना मायेने चाटत होती और तभी एक बच्चे को वो चाट रही थी. थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली. थोडी देर बैठने के बाद वो खड़ी हुई. डोका वळवून तिने हळूच आव वाव असा आवाज़ केला और तुरंत उसने ऐसा आवाज़ किया, मतलब वो अपने बच्चे को बुला रही है. हा पिल्लांना माग येण्याबदला इशारा होता. वो बच्चों को बुलाने के लिए इशारा था. लगेच वळून ती चालायला लागली और तुरंत वो चलने लगी. हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधली असावी और इन सबका शिकार वो करने की सोची थी. पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्लापर्यंत आणणं शक्य नव्हते और इनके लिए वो खाना लाती थी ऐसा शिकार करके, पर ऐसा शिकार करके उनके लिए लाना ये उसके लिए आसान नहीं था. त्यामुळे पिल्लाजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली आणि आता ती पिल्लानं त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती. उनको वहाँ पर लेकर नहीं आ सकती थी, इसलिए शिकारों के पास वो लेकर जा रही थी. या 4 पिल्ला सोबतच्या स्वतःच्या पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यक होता. त्या कलेत ही चांगली पारंगत होती. उसको पता था कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए, इनका पेट भरने के लिए मुझे कौन कौन से शिकार करने हैं. इसमें वो पारंगत थी, कुशल थी. वाघिणीने नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला. नाला पार करके उसने बांबू का जो भूसा था उस पर पाया रखा. आता शेडण्याआधी तिने वळून पिल्लासोबत येत आहेत की नाही हे पाहून घेतला और फिर उसने पीछे देखा और विचार किया कि सब लोग आ रहे हैं या नहीं. 2 पिल्ल्या तिच्या मागे माग निघाली होती. 2 बच्चे तो आ रहे थे पर दोघांच्या अद्याप भान नव्हता, पर 2 लोग तो वहाँ पे थे ही नहीं. ती पाण्यातच एकमेकाशी खेळण्यात दंग झाली होती और 2 लोग तो वहीं पर अभी खेलने में व्यस्त थे. वाघिणीने परत त्यांना बोलणारे आवाज काढला और फिर से उन्हें बुलाने के लिए वाघिणीने आवाज़ किया. आईच्या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्ले आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली और तुरंत उन्होंने आवाज़ सुनी तो इन्होंने अपना खेल रोका और मम्मी के साथ आने के लिए दोबारा तैयार हो गए. 2च मिनिटांना पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली और फिर दोनों बच्चे जैसे ही आए तुरंत वो 2 मिनट में अदृश्य हो गई सभी को लेकर. फिर से वो चली गई वहाँ से. आज मी वाघिणीच्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती और आज इन्होंने माँ की एक अलग ही झलक देखी थी राइटर ने. माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता और ये इनके एक्सपीरियंस बहुत ही कीमती था, क्योंकि इन्होंने देखा कि माँ चाहे ह्यूमन्स की हो चाहे जानवर्स की हो, सब लोग देखभाल उसी तरीके से करती हैं, सबका हृदय वैसा ही होता है. तो वही यहाँ पे बताया गया था. ये एक मैगज़ीन से लिया गया है, मैगज़ीन साप्ताहिक सकाड़ी दिवाड़ी अंक 2016. तो ये जल्दी का ही है अभी, तो वहीं से ये लेसन लिया गया है. तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एक बढ़िया सा पोएम पढ़ेंगे, रंग मजेचे रंग उदयाचे.